नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन देश में एक अलग तरह का डिबेट भी चला। प्रधानमंत्री मोदी बनारस से चुनाव लड़े और चुनाव लड़े तो जीते महज 1.5 लाख वोटों से। हां, ऐसा हो जाता है, कई बार लाख वोटों का अंतर भी महज के साथ जोड़ा जाता है। तो क्या है कि इतिहास कभी झूठ बोलता नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी वाकई में बेहद छोटे अंतर से चुनाव जीते हैं? और यह बेहद छोटा अंतर 1.5 लाख होने के बावजूद है, तो इसके लिए हमें इतिहास में चलना पड़ेगा और कुछ उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों की लोकसभा में कितने वोटों से विजयी हुई, यह भी आपको देखना पड़ेगा। और उस आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की बनारस में जीती गई जीत जो 1.5 लाख वोटों से ज्यादा है, वो छोटी है या बड़ी है। साल 1957, प्रधानमंत्री, तब के प्रधानमंत्री नेहरू जी का वोटिंग मार्जिन जो जीते थे फूलपुर से, उस समय का चुनाव जीते थे, वो करीब 29,000 था। ध्यान रखिएगा, करीब 29,000 के मार्जिन से तब पंडित नेहरू 1957 में फूलपुर से चुनाव जीते थे। अब आगे चलते हैं। फूलपुर की ही सीट फिर से पंडित नेहरू, और इस बार इनका वोटिंग मार्जिन करीब 64,571 वोटों से ये फूलपुर से चुनाव जीत जाते हैं। फिर आइए अगले स्लाइड पर। साल 1967, तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं और उनका वोटिंग मार्जिन होता है 91,703। ध्यान रहे, रायबरेली से चुनाव लड़ने वाली इंदिरा गांधी का वोटिंग मार्जिन कितना है? 91,703। फिर से श्रीमती इंदिरा गांधी अगले लोकसभा चुनाव में आई है, जो साल 1971 में हुआ, और तब इंदिरा गांधी का रायबरेली से वोटिंग मार्जिन था 1,11,000 के आसपास। तो सवाल वही है जो मैंने पहले आपसे कहा कि नरेंद्र मोदी 1.5 लाख के वोटों से जीतते हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी ये कहते हैं कि अगर प्रियंका चली जाती तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार हो जाती। अगली स्लाइड पे चलिए। साल 1977, इंदिरा गांधी इस बार रायबरेली में करीब 55,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार जाती हैं, और इसी चुनाव के हारने के बाद देश में इमरजेंसी लगाई जाती है। इंदिरा जी इतनी नाराज हो जाती हैं। इंदिरा गांधी के बाद सीधे आइए 1996 में, तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, और इनके विजय का जो मार्जिन था वो 98,503 था। तो तमाम कांग्रेस के वो प्रधानमंत्री जो लंबे समय तक कांग्रेस में रहते हुए प्रधानमंत्री पद पर रहे, आसीन रहे और लोकसभा का चुनाव लड़ा, उन सब का मार्जिन भी 1.5 लाख से कम है। इन सब लोगों का मार्जिन, वो चाहे प्रधानमंत्री तब के नेहरू जी हो या इंदिरा जी हो या फिर पीवी नरसिम्हा राव हो, इन सब ने अपने अपने समय में जो लोकसभा चुनाव लड़े उसमें इनका वोटिंग मार्जिन 1.5 लाख से कम रहा है। बावजूद इसके कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम लगातार ये बात प्रभाव में डाल रहा है कि नरेंद्र मोदी तो बस हार ही रहे थे। नरेंद्र मोदी की 1.5 लाख की विजय कोई विजय ही नहीं है, ये तो एक हार के बराबर है। एक बात और जरूर आपको समझना चाहिए, वो हम आपको आगे बता देते हैं। कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री हुए उसमें केवल राजीव गांधी को छोड़कर इन सब लोगों का लीडिंग मार्जिन या विनिंग मार्जिन जो है वो 1.5 लाख से कम रहा। इसमें से प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, ये तो प्रधानमंत्री रहते हुए कभी लोकसभा का चुनाव लड़े ही नहीं, राज्यसभा से जीत कर आते थे और प्रधानमंत्री के पद पर थे। तो जो कांग्रेस का इकोसिस्टम लगातार बनारस की प्रधानमंत्री मोदी की 1.5 लाख की जीत को एक छोटी जीत बताने की कोशिश में है, उनको इतिहास के पन्नों पलटने चाहिए और यह समझना चाहिए कि इंदिरा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू, पीवी नरसिम्हा राव तक, इन सब ने जो अपने अपने समय में चुनाव जीते हैं, कभी इनका लोकसभा में विनिंग मार्जिन 1.5 लाख या उससे ज्यादा नहीं रहा है। तो इसीलिए अगली बार जब आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपको बताए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो महज 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, तो आपको ये वाला वीडियो उनके सामने बता देना है और इतिहास के कुछ पन्ने पलट देने हैं और ये बता देना है कि भाई पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनका लीडिंग मार्जिन या विनिंग मार्जिन लाख से कम या 1.5 लाख से कम रहा है, बावजूद इसके वो आगे भी प्रधानमंत्री बनते रहे हैं। और मैं आपसे मनमोहन सिंह का जिक्र इसीलिए कर रहा था कि मनमोहन सिंह लगातार 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, बावजूद इसके कोई लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े